बाजार में जरूरत होती है, वहां बेन्ना रामलाल मास्टर बापिया कुछ न कुछ बना ही देते हैं। भारी मात्रा में पत्थर तोड़ने की मांग को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की खुली वर्कशॉप में उन्होंने हाथ से ही एक शक्तिशाली आइंस्टोन क्रशर मशीन लाटीन तैयार कर दी। इसकी बनावट इतनी जबरदस्त है कि देखकर कोई भी हैरान रह जाए। पाकिस्तान के लगभग 60% हिस्से में पहाड़ी इलाका है और आधे से ज्यादा जमीन बंजर चट्टानों से भरी हुई है, जहां खेती संभव नहीं है। ऐसे इलाकों में लोगों के लिए पत्थर बेचकर ही कमाई करना एक बड़ा सहारा है। इसी वजह से स्टोन क्रशर मशीन उत्तरी पहाड़ी इलाकों में बहुत जरूरी उपकरण बन चुकी है। सबसे पहले मशीन के बाहरी ढांचे के लिए मोटी स्टील प्लेट काटी जाती है। मजबूती के लिए मोटाई ज्यादा रखी जाती है। लगभग 2 सेंटीमीटर मोटी प्लेट इस्तेमाल होती है। एक लोहे की शीट को डिजाइन के अनुसार प्लेट पर रखकर छेद की जगह चिन्हित की जाती है। फिर कंपास से गोल निशान बनाए जाते हैं। कटिंग को आसान बनाने के लिए ग्राइंडर से किनारों को चिकना किया जाता है। इसके बाद आता है रामलाल मास्टर्स का खास हुनर, बिना किसी अतिरिक्त मशीन के गैस कट्टर से स्टील प्लेट के बीच का हिस्सा काटना। इतनी मोटी प्लेट काटने के बाद उसे हथौड़े से ठोक कर सही आकार दिया जाता है। प्लेट इतनी भारी होती है कि उसे पलटने के लिए 5-6 लोगों की जरूरत पड़ती है। मार्च का महीना होने के बावजूद पहाड़ी इलाकों में ठंड रहती है, इसलिए रामलाल मास्टर 10 अभी भी मोटे कपड़े पहने रहते हैं। अब बारी आती है प्लेट में छेद करने की। प्लेट को उठाने के लिए ट्राइपॉड और चेन पुली का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाथ से उठाना नामुमकिन होता है। दोनों स्टील प्लेट को एक साथ रखकर ड्रिल किया जाता है ताकि छेद बिल्कुल बराबर बने। इसके लिए एक बड़ी रेडियल ड्रिल मशीन आइजो का उपयोग किया जाता है, जिस पर अलग अलग धातुओं के लिए सेटिंग्स भी लिखी होती हैं। मशीन भले ही पुरानी हो, लेकिन काम आज भी शानदार करती है। छेद करने के बाद प्लेट के किनारों और वेल्डिंग वाली जगह को अच्छी तरह घिसकर साफ किया जाता है। वर्कशॉप में काम काफी मेहनत वाला है, लेकिन यहाँ युवा लड़के भी सीखने आते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में काम के मौके बहुत कम होते हैं। आगे मशीन के ढांचे को जोड़ने के लिए मोटी प्लेटों को खड़ा करके वेल्डिंग की जाती है। कुछ जगहों पर प्लेट को पूरा नहीं काटा जाता, शायद डिजाइन की मजबूती के लिए। फिर एक बड़ी चौकोर प्लेट को नीचे लगाया जाता है और उसकी सीधाई को लेवल से चेक किया जाता है। धीरे धीरे मशीन का ढांचा तैयार होता है। ऊपर का हिस्सा थोड़ा जटिल होता है, क्योंकि उसमें घुमावदार डिजाइन चाहिए, जिसके लिए प्लेट को बाहर जाकर मोड़ा जाता है। पीछे की तरफ एक बड़ा हॉपर लगाया जाता है, जहां से पत्थर डाले जाएंगे। मजबूती के लिए हर जोड़ पर त्रिकोणीय सपोर्ट वेल्ड किए जाते हैं। मशीन के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के बाद अंदर की वेल्डिंग पूरी की जाती है। अंदर की दीवारों पर मजबूत मांगनीज स्टील की लाइनिंग प्लेट हमन लगाई जाती है, जो पत्थरों के टकराव को सहन करती है। इसके बाद मशीन के सबसे अहम हिस्से हथौड़े, हैमर लगाए जाते हैं। इन्हें रोटर पर पिन के जरिए फिट किया जाता है, ताकि ये घूमते समय पत्थरों पर जोरदार प्रहार कर सकें और उन्हें तोड़ दें। आउटलेट पर आर्म प्लेट लगाई जाती है, जो पत्थरों के आकार को नियंत्रित करती है, यानी वही पत्थर बाहर निकलता है जो सही साइज का हो। अंत में मशीन को पेंट किया जाता है और असेंबली के लिए तैयार किया जाता है। तैयार मशीन देखने में काफी मजबूत और भरोसेमंद लगती है, पूरी तरह देसी जुगाड़ और मेहनत का शानदार उदाहरण।